जय श्री कृष्ण। अध्याय 7। परमात्मा का ज्ञान। अब सुनो अर्जुन, कैसे योग के अभ्यास से पूरी तरह से मुझसे जुड़कर तुम मुझे पूरी तरह से जान सकते हो। मैंने पहले ही अर्जुन को यह संकेत दिया था कि वह कौन सा विज्ञान है जिसे समझकर वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो सकता है, जो सभी साधकों का मुख्य उद्देश्य है। वह विज्ञान भगवान का विषय है और भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी जन्म और मेरी क्रियाएं दिव्य और परिभूत अलौकिक हैं। वे इस प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करती, लेकिन जो व्यक्ति मेरी जन्म और क्रियाओं का सही अर्थ समझता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। वह मेरे पास लौट आता है और अपनी शाश्वत आत्मिक जीवन में जीता है। लेकिन सवाल यह है कि भगवान के जन्म और क्रियाओं को कैसे समझें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न योग प्रक्रियाओं जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग को समझाया, लेकिन इनमें से कोई भी तरीका जीवात्मा को, कृष्ण को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं करता। इसलिए श्री कृष्ण यहां बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे आप बिना किसी संदेह के मुझे समझ सकते हो। यदि आप यह प्रक्रिया अपनाते हो तो भगवान के अस्तित्व और उनकी क्रियाओं के बारे में आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। वह प्रक्रिया है मेरे प्रतिमन और आत्मा को पूरी तरह से समर्पित करके योग का अभ्यास करना। महान लेखक महर्षि वेदव्यास ने भी इस बात को कहा कि भगवान के परम सत्य को जानने के लिए यह तरीका सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए ध्यान और भक्ति के माध्यम से कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाना आवश्यक है। कृष्ण के चरणों में ध्यान करना और उनके प्रति समर्पित होना, यही जीवन का उद्देश्य है। जब एक व्यक्ति समर्पण में रहते हुए कृष्ण के चरणों में ध्यान करता है तो उसे वास्तविक शांति और समझ प्राप्त होती है। हम सभी अपने जीवन में कहीं न कहीं सेवा कर रहे हैं, चाहे वह किसी नौकरी में हो, व्यापार में हो या किसी और रूप में हो। अगर हम स्वयं को भगवान के सेवक के रूप में देखते हैं तो जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। भगवान के सेवक का सेवक बनने में ही जीवन की सफलता है। यही सच्ची शांति और समझ की प्राप्ति का मार्ग है। मैं एक सेवक हूं, इसलिए चाहे हम कितने भी प्रयास करें, कितने भी मॉडल बनाएं या नए तरीके खोजें, जीवन को खुशहाल तरीके से जीने और अंततः भगवान को समझने और उनके पास लौटने का सही तरीका सेवक भाव को अपनाना है। जैसा कि वेदों में बताया गया है, इसी कारण हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमेशा श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करता है और 24 घंटे उस ध्यान में लगा रहता है, तब वह धीरे धीरे कृष्ण के अन्य अंगों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ध्यान का अर्थ है पूर्ण एकाग्रता। विद्वान लोग परम सत्य के बारे में कई मत देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस तरह के गहरे ध्यान में होता है, वही वास्तव में परम सत्य को समझ सकता है। श्री कृष्ण ने भी यही बात बताई है कि हमारा मन पूरी तरह से उनके प्रति जुड़ा होना चाहिए। हमें अपनी चेतना को कृष्ण के प्रति केंद्रित करना चाहिए, योग साधना में लगना चाहिए, उनकी सेवा में खुद को समर्पित करना चाहिए और अपने कर्मों के फल भी उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो मन को इस तरह से कृष्ण पर केंद्रित कैसे किया जाए, यह एक गूढ़ आध्यात्मिक विज्ञान है। इसे समझने के लिए किसी योग्य आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में सीखना जरूरी है। इस विज्ञान के 9 तरीके बताए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण तरीका है श्रवण, यानी सुनना। सुनना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब सुनो, मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान प्रदान करूंगा। इस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा। यहां 2 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख किया गया है। 1, ज्ञान जो हम अपनी इंद्रियों और मन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। 2, विज्ञान जो वस्तुतः वास्तविकता को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, रेगिस्तान में पानी दिखना ज्ञान है। हमारी आंखें हमें जानकारी देती हैं कि वह पानी है,
लेकिन वास्तविकता यह है कि वह पानी नहीं है, बल्कि यह केवल प्रकाश का परावर्तन है। यह विज्ञान है। इसी प्रकार जो भी ज्ञान हम अपने इंद्रियों और मन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वह हमेशा वास्तविकता नहीं होता। इसलिए हमें इसे गहराई से समझने और सही मार्गदर्शन के साथ जानने की आवश्यकता है। हमने पहले भी इस विषय पर बात की है और फिर से कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी इंद्रियां ऐसी ही हैं जैसे एक कमरे की छोटी सी खिड़की। उस खिड़की से हम केवल वही देख सकते हैं जो हमारे घर के बाहर है। अगर कोई हमसे कहे कि अपने पूरे शहर का वर्णन करो, लेकिन हम कमरे के अंदर बैठकर ही बताएं, तो हम केवल वही बता पाएंगे जो हमारी खिड़की दिखा रही है। इसी तरह हमारी इंद्रियां भी बस खिड़कियों की तरह हैं, जिनसे हम अस्तित्व को महसूस करते हैं। अगर कोई अंधा व्यक्ति हो तो उसके लिए रंग और आकृतियां नहीं होती। अगर किसी के पास स्पर्श का अनुभव नहीं हो तो वह स्पर्श को कभी महसूस नहीं कर सकता। अगर किसी के पास स्वाद का अनुभव नहीं हो तो उसके लिए स्वाद का कोई मतलब नहीं है। और अगर सभी इंद्रियां काम करना बंद कर दें, देखने, सुनने, छूने की क्षमता खत्म हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह दुनिया नहीं होती। लेकिन यह सच नहीं है। दुनिया अपनी पूरी खूबसूरती, खुशबू, स्वाद, रंग और अनुभवों के साथ मौजूद है। बस इंद्रियां काम नहीं कर रही होती। इसीलिए जैसे कमरे के अंदर बैठा व्यक्ति खिड़की से जो देखता है, उस पर ज्यादा आत्मविश्वास नहीं कर सकता। वह केवल एक सीमित दृश्य देख सकता है, और कभी-कभी जो वह देखता है वह भी गलत हो सकता है, जैसे मृग तृष्णा, रेगिस्तान में पानी जैसा दिखना। ठीक वैसे ही हमारी इंद्रियां भी हमें सच्चाई का सीमित और कभी-कभी भ्रमित करने वाला अनुभव देती हैं। इसलिए वास्तविकता को समझने का सही तरीका यह है कि इसे जानने के लिए रचयिता भगवान का सहारा लिया जाए। भगवान ही हमें बता सकते हैं कि हमारी इंद्रियां, मन और शरीर कैसे काम करते हैं और दुनिया की वास्तविकता क्या है। इसके बिना हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। जैसे एक जानवर रेगिस्तान में पानी की तलाश में मर जाता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता, वैसे ही हम इस दुनिया में खुशी की तलाश में जीवन बिता देते हैं, लेकिन असली खुशी कभी नहीं पाते। अगर हम सवाल नहीं करेंगे कि यह खुशी वास्तविक है या मृग तृष्णा, तो हम भी बार बार उसी भ्रम में पड़ते रहेंगे। इसलिए सच्चाई और वास्तविक खुशी को जानना जरूरी है। श्री कृष्ण हमें समझाएंगे कि इस भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया की सच्चाई क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों लोगों में से शायद ही कोई सच्चाई की खोज करता है, और उनमें से भी बहुत कम लोग मुझे सच में जानते हैं। ज्यादातर लोग केवल अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, जैसे जानवर। लेकिन असली पूर्णता यह समझना है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह आध्यात्मिक परिपूर्णता की पहली सीढ़ी है, अपने अस्तित्व को शरीर से अलग समझना। हजारों लोगों में से बहुत ही कम लोग इस मार्ग पर चलते हैं, और जो इस मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, उनमें से बहुत ही कम लोग इस एहसास तक पहुंच पाते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूं। और उन सभी सिद्ध पुरुषों में से मुश्किल से एक व्यक्ति सच में मुझे जानता है। इसलिए कृष्ण को जानना इतना कठिन है। सबसे पहले तो हमें अपने अस्तित्व को शरीर से अलग समझना कठिन होता है, और जो लोग इस सत्य को समझ पाते हैं, उनमें से बहुत ही कम लोग कृष्ण को सही मायने में समझ पाते हैं। इसलिए जब तक हम उस ज्ञान की सहायता नहीं लेते जिसमें कृष्ण स्वयं अपनी महिमा का वर्णन करते हैं, तब तक हम उन्हें समझ नहीं सकते, और जन्म मृत्यु के इस चक्र को रोकना असंभव है। अब कृष्ण के शब्दों से हम जानेंगे कि कृष्ण का ज्ञान क्या है। कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी पृथक भौतिक शक्तियां हैं। ये श्लोक बहुत गहरे वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है। हम दुनिया को पदार्थ और ऊर्जा के रूप में विश्लेषित करते हैं, और अब आधुनिक विज्ञान भी इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है कि सब कुछ ऊर्जा ही है। सभी प्रकार की शक्तियां कृष्ण की हैं, और उन्हें 2 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है, आंतरिक
और बाहरी ऊर्जा। बाहरी ऊर्जा वह है जो कृष्ण से अलग है। जैसे गाय जो दूध देती है, वह गाय से बाहर की ऊर्जा है, लेकिन वही दूध जब गाय के शरीर में रक्त के रूप में होता है तो वह गाय की आंतरिक ऊर्जा होती है। इसी तरह इस दुनिया में जो कुछ भी है वह कृष्ण और उनकी शक्तियों से ही उत्पन्न है। बाहरी ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा कृष्ण से जुड़ी हुई है। बाहरी ऊर्जा 8 रूपों में प्रकट होती है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। पूरे ब्रह्मांड की संरचना इन 8 शक्तियों से बनी है और हर परमाणु भी इन्हीं शक्तियों से बना है। हमें लगता है कि पानी तब बनता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। पानी हर परमाणु में मौजूद है। इसी तरह आग भी हर परमाणु में मौजूद है और आधुनिक विज्ञान ने परमाणु में इस आग को परमाणु ऊर्जा के रूप में पहचान लिया है। विज्ञान एक दिन शायद यह भी समझ सके कि परमाणु में पृथ्वी, जल और वायु भी कैसे मौजूद है। जैसा ब्रह्मांड है वैसे ही एक परमाणु भी है। ब्रह्मांड का जो तंत्र है वही तंत्र हमारे शरीर में भी काम करता है। हमारा शरीर भी एक छोटा ब्रह्मांड है और यहां तक कि एक छोटे से कीटाणु में भी वही प्रक्रिया होती है जो हमारे शरीर में होती है। ये पूरी दुनिया और हर जीव का निर्माण एक अद्भुत रचना है। जैसे बड़े में जो प्रक्रियाएं हैं वैसे ही छोटे में भी हैं। हमारे शरीर की तरह ही छोटे छोटे कीटाणुओं, कीड़ों और यहां तक कि सूक्ष्म जीवों के अंदर भी वही खाने, पचाने, बढ़ने और रक्षा करने की प्रक्रिया मौजूद है। सवाल यह है कि इतने छोटे जीवों के अंदर ये अद्भुत तंत्र किसने बनाए? कौन सा इंजीनियर इतना सूक्ष्म है जिसने इन जीवों के अंदर परमाणु संयंत्रों जैसी संरचनाएं रखी हैं? ये सब श्री कृष्ण की अद्भुत सृष्टि है। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं: धरती, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। मृत्यु के समय यह स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अगले स्थूल शरीर में चली जाती है। हमारे पास 2 शरीर होते हैं, एक स्थूल जैसे कपड़े और दूसरा सूक्ष्म। मृत्यु के समय स्थूल शरीर बदल जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार आत्मा के साथ अगले शरीर में जाता है। यही कारण है कि कई बार लोग, विशेष रूप से बच्चे, अपने पिछले जन्म की बातें याद कर पाते हैं। आत्मा जब तक भौतिक संसार में रहती है तब तक यह सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहता है। जब आत्मा इस चक्र से मुक्त होती है तभी यह सूक्ष्म शरीर भी छूटता है और आत्मा आध्यात्मिक जगत में चली जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह भौतिक ऊर्जा एक निम्न ऊर्जा है, लेकिन इसके अलावा एक उच्च ऊर्जा भी है और वह है सभी जीव। ये जीव ही हैं जो भौतिक संसार को संभालते हैं और संचालित करते हैं। भौतिक ऊर्जा तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक कोई जीव उसमें कार्य न करे। कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि इस शरीर में जो चेतना है वह केवल पदार्थों के मेल से उत्पन्न नहीं होती। चेतना एक और ऊर्जा का लक्षण है जो आत्मा से जुड़ी है। यह चेतना कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि यह सारी ऊर्जा कहां से आ रही है? श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार की हर भौतिक और आध्यात्मिक चीज की उत्पत्ति और अंत का स्रोत वही है। वे कहते हैं, इस संसार में मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर आधारित है, जैसे मोतियों की माला धागे पर बंधी होती है। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि ऊर्जा से ऊपर ऊर्जा का स्रोत होता है और वे खुद उस परम सत्य, उस स्रोत हैं। उन्होंने बताया कि गलत अनुसंधान और अधूरी जानकारी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे यूरोप में बुबोनिक प्लेग के समय हुआ। वहां लोगों ने सोचा कि बीमारी बिल्लियों से फैल रही है और उन्होंने बिल्लियों को मार दिया। बाद में पता चला कि बीमारी चूहों से फैल रही थी। बिल्लियां चूहों को नियंत्रित करती थीं, लेकिन उनके मरने के बाद बीमारी और तेजी से फैल गई। इसलिए हमें हमेशा संपूर्ण और सटीक ज्ञान के साथ कार्य करना चाहिए और इस परम सत्य को समझने के लिए श्री कृष्ण की शिक्षा को अपनाना चाहिए। अगर मैं इस पुलिस वाले को मार डालता हूं तो मैं जितना चाहूं लूट कर सकता हूं, कोई मुझे गिरफ्तार नहीं करेगा। यह तर्कशील लगता है,
लेकिन यह सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अगर वह ऐसा करता है या सोचता है, नहीं, पुलिस वाला नहीं, यह वकील है जो मेरे खिलाफ बहस करता है, मैं उसकी वजह से परेशान हूं, या जज है जो हमेशा मेरे खिलाफ फैसला लिखता है, उसे ही मार डालता हूं, तो यह भ्रम है। अंत में कुछ कानून हैं और राजा ने इन कानूनों को स्थापित किया है। हमें समझना चाहिए कि असल कारण क्या है। असल कारण को समझे बिना व्यक्ति को सही समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए भगवत गीता कहती है कि हमें अंतिम कारण तक शोध करना चाहिए। अगर हम मध्यवर्ती कारणों पर रुक जाएं, तो यह हमारी मदद करने की बजाय हमारे जीवन में आपदा पैदा करेगा। यही आजकल दुनिया में हो रहा है। हम सोचते हैं कि पैसा नहीं है, यह हमारी दुख की वजह है, या बुरी सरकार, बुरे लोग या परिवार वाले हमारे दुख का कारण हैं। यह सही नहीं है। असल में हम नहीं जानते कि परम सत्य क्या है, और अपनी इग्नोरेंस में हम प्रकृति के कुछ कानूनों को तोड़ते हैं। और जब हम प्रकृति के इन कानूनों को तोड़ते हैं, तो यह केवल हमारे दुख के साधन होते हैं, जैसे कि जज, पुलिस वाला, वकील या कोई भी व्यक्ति जो चोर को सजा देता है, वह केवल एक साधन है। इसलिए हमें अंतिम कारण तक की सोच समझनी चाहिए। भगवतम इतना तार्किक है, हम क्यों इन शास्त्रों को नहीं पढ़ते? जो भी व्यक्ति सत्य के बारे में जानने की इच्छा रखता है, उसे इस सवाल का पीछा करना चाहिए जब तक वह अंतिम कारण तक नहीं पहुंचता। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह जानवर की तरह सोचता है। जैसे एक कुत्ता बस रोटियां खाकर खुश रहता है, उसे यह नहीं सोचने का मौका मिलता कि वह इंसान से क्यों निर्भर है, या इंसान को रोटी कहां से मिलती है, वह खुद क्यों नहीं रोटी बना सकता। कुत्ता नहीं सोचता, बस दुखी रहता है और रात भर भौंकता है। हम भी तुरंत संतुष्टि चाहते हैं, और हम नहीं सोचते कि हम क्यों मर रहे हैं, ये सृष्टि क्यों है, हम बूढ़े क्यों हो रहे हैं, क्यों इतने रोग हो रहे हैं। हम प्रकृति के कुछ नियम तोड़ रहे हैं, और इन नियमों को तोड़ने का कारण यह है कि हम भगवान को भूल गए हैं। जब हम भगवान के साथ अपने रिश्ते को भूल जाते हैं, तो वह जो प्यार भरा रिश्ता है, जो हमें अनंत संतुष्टि देता है, उसका अभाव हमें भोग के लिए लालायित कर देता है, और हम भ्रम में पड़कर नियमों को तोड़ते हैं और दुख उठाते हैं। यहां श्री कृष्ण बड़े दयालुता से अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन, मुझसे परे कोई सत्य नहीं है। ये शरीर 8 शक्तियों से बना है। ये शक्तियां 3 गुणों से आती हैं, जो कृष्ण आगे समझाएंगे। कृष्ण यह भी बताते हैं कि भगवान ही परम सत्य हैं, और वह ब्रह्मा के रूप में संपूर्ण सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं देख पाते। कृष्ण कहते हैं, हम सुंदर मोती की माला देखते हैं, लेकिन धागा जो उन मोतियों को जोड़ता है, वह दिखाई नहीं देता। इसी तरह मैं सृष्टि का पालन करता हूं, लेकिन धागे की तरह मैं अदृश्य हूं। कृष्ण अपनी शक्तियों के माध्यम से जो सब जगह व्याप्त हैं, सब कुछ का पालन करते हैं। वह परमात्मा के रूप में हर परमाणु में प्रवेश करते हैं, लेकिन फिर भी अदृश्य रहते हैं। हमें अपनी आंखों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जो केवल घटनाओं को दिखाती है, बल्कि हमें नैना को समझना चाहिए, जैसा कि स्वयं सृष्टिकर्ता ने बताया है। मैं पानी का स्वाद हूं, सूरज और चांद की रोशनी हूं, एयूम शब्द हूं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्य की क्षमता हूं। मैं पृथ्वी की असल खुशबू हूं, आग में गर्मी हूं, मैं हर जीवन का जीवन हूं, और मैं तपस्वियों के तप का फल हूं। हे पांडव, जान लो कि मैं ही सभी अस्तित्वों का मूल बीज हूं। मैं बुद्धिमान का ज्ञान हूं और सब शक्तिशाली लोगों की शक्ति हूं। मैं पानी का स्वाद हूं, मैं सूरज और चंद्रमा की रोशनी हूं। हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं? कृष्ण ने समझाया है कि वे एक व्यक्ति हैं और उनकी शक्तियां पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हैं। अब कृष्ण कह रहे हैं, मैं स्वाद हूं, मैं रोशनी हूं। तो क्या कृष्ण एक ऊर्जा है या वे एक व्यक्ति हैं? जब लोग ये श्लोक पढ़ते हैं तो वे भ्रमित हो जाते हैं, जैसे मैं बुद्धिमान का बुद्धि हूं, मैं मजबूत का बल हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण केवल ऊर्जा हैं। हम कृष्ण को एक नाम दे सकते हैं,
लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं होगा। इसे समझने के लिए हमें ध्यान से विचार करना चाहिए। आध्यात्मिक लोग दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवाद इम्पर्सनलिस्ट्स और विशेषवाद पर्सनलिस्ट। निर्विशेषवादी कहते हैं कि परम सत्य ऊर्जा है, जबकि विशेषवादी मानते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है। विशेषवादी कृष्ण की उपस्थिति को इस तरह महसूस करते हैं जैसे पानी का स्वाद, सूरज और चंद्रमा की रोशनी, बुद्धिमान की बुद्धि और मजबूत का बल। वे भगवान का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यह स्वाद और बुद्धि हमें दी है। वे भगवान की व्यक्तित्व को नहीं भूलते। वास्तव में निर्विशेषवाद और विशेषवाद में कोई अंतर नहीं है अगर दोनों परम सत्य को सही तरीके से समझते हैं। दोनों ही भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं, जैसे सूरज और सूरज की रोशनी। सूरज और उसकी रोशनी दोनों अलग हैं लेकिन एक ही है। सूरज बिना रोशनी के नहीं हो सकता और रोशनी बिना सूरज के नहीं हो सकती। इसी तरह कृष्ण और उनकी ऊर्जा भी एक है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मैं स्वाद हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं सूरज और चंद्रमा की सुंदरता हूं। इसी प्रकार भगवान और हम एक ही पदार्थ हैं, लेकिन हम में फर्क है। भगवान असीम है, हम सीमित हैं। जैसे समुद्र और समुद्र की एक बूंद, दोनों का मूल पदार्थ एक ही है, लेकिन एक बूंद में और समुद्र में बड़ा फर्क है। हम भी भगवान के साथ गुणवत्ता में एक हैं, लेकिन मात्रा में भिन्न हैं। यही ऐन्ते अचिंत्य भेदा भेदा का सही समझ है। कृष्ण कहते हैं कि सभी गुण जैसे सत्व, अच्छाई, रजस, लालसा और तमस, अज्ञानता, मेरी ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। मैं इन तीनों गुणों से ऊपर हूं। संसार का अधिकांश भाग मुझे नहीं जानता क्योंकि वे इन गुणों से भ्रमित हैं। अब कृष्ण ने इन तीन गुणों के बारे में बताया। इन गुणों का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। अगर कोई व्यक्ति यातायात के नियमों से अनजान है तो उसे नुकसान उठाना पड़ता है। यही अज्ञानता का प्रभाव है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी इच्छाएं हैं तो वह यातायात के नियमों को जानते हुए भी तेज गाड़ी चलाता है और दुर्घटनाओं का शिकार हो सकता है। यह लालसा या रजस का प्रभाव है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्ण और नियमों का पालन करता है तो वह बिना किसी समस्या के यातायात में चला सकता है। यह सत्वगुण का प्रभाव है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम यह समझ लें कि हमारी जीवन की असल दिशा क्या है, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, तो हमें वास्तविक शांति और सफलता मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है फिर भी बहुत खुशी से गाड़ी चला रहा है, लेकिन वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता, तो यह पूरी ड्राइविंग कोशिश और प्रक्रिया की विफलता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण जिस वजह से हमें गाड़ी चाहिए वह है अपने लक्ष्य तक पहुंचने और अपने उद्देश्य को पूरा करना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बस अच्छे विचारों में है, इसका मतलब यह है कि उसके पास ज्ञान है, लेकिन वह बहुत खुश होकर गाड़ी चला रहा है। अब क्योंकि वह खुश है, उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। उसे किसी और चीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। यही स्थिति ब्राह्मणों की है, जो बहुत शांत होते हैं क्योंकि उनके इंद्रियां नियंत्रित होती हैं और वे सोचते हैं कि अब जब वे शांत हैं तो उनके पास सब ज्ञान है और ब्रह्मा से आगे कुछ नहीं है। वे इस जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते और जो लोग कामुकता से प्रेरित हैं, वे अपने अनियंत्रित मन और इंद्रियों के कारण लगातार दुखी रहते हैं। फिर जो लोग जानवरों की तरह हैं और जो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, वे अज्ञानता में भटके हुए होते हैं। तीन गुणों से मोहित होकर सभी लोग भ्रमित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का रूप इन तीन गुणों से बना हुआ नहीं है, जबकि हमारे शरीर इन तीन गुणों से बने हुए हैं। जैसे फिल्म के निर्देशक को स्क्रीन पर नहीं पाया जाता, वह पर्दे के पीछे बैठा होता है, वैसे ही इन तीन गुणों का निर्देशक भी इस दुनिया में नहीं मिलेगा। वह एक अलग दुनिया में, जिसे हम आध्यात्मिक दुनिया कहते हैं, वहां स्थित है। यह तीन गुणों से बना हुआ भौतिक ऊर्जा को पार करना कठिन है, लेकिन जो लोग मुझे समर्पित होते हैं वे इसे
आसानी से पार कर सकते हैं। भौतिक ऊर्जा हमें दंडित करती है और यह केवल एक उपकरण है। हम अज्ञानता या कामुकता में आकर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिससे हमें भौतिक दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि हम कृष्ण के नियमों का पालन नहीं करते, स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ते और यह नहीं समझते कि क्या सही है और क्या गलत, तो हमारे शोध का कोई असर नहीं होगा और हम भौतिक दुनिया को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। यही हमारी विफलता का कारण है। हम बहुत मेहनत करते हैं खुश होने के लिए, लेकिन केवल दुख बढ़ता जाता है। यह सिद्ध करता है कि भौतिक ऊर्जा को पार करना बहुत कठिन है। भौतिक ऊर्जा कृष्ण के निर्देशन में काम करती है। जैसे एक चोर यदि पुलिस वाले को परेशान करना चाहता है तो वह सफल नहीं होगा। पुलिस एक शक्तिशाली बल है। अगर आप एक पुलिस वाले को हरा सकते हैं तो 10 और पुलिस वाले आएंगे और सेना आकर आपको पकड़ लेगी। यही कृष्ण की व्यवस्था है। अगर हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो उसके परिणाम से हम बच नहीं सकते। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हमें उनके प्रति समर्पण करना चाहिए, जिससे हम इस भौतिक ऊर्जा को पार कर सकें। जब हम कृष्ण के प्रति समर्पित होंगे, तभी हम इस मायालोक भ्रम को पार कर पाएंगे और सत्य को देख सकेंगे। लेकिन 4 प्रकार के लोग कृष्ण को समर्पण नहीं करते। चलिए जानते हैं कि वे कौन से लोग हैं। 1. मूढ़। वे लोग जो बहुत मूर्ख होते हैं, जिनका ज्ञान भ्रम द्वारा छीन लिया गया है और जो नास्तिकता के प्रभाव में होते हैं, वे कृष्ण को समर्पण नहीं करते। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं और कृष्ण से समर्पण नहीं कर पाते। 2. अन्य लोग। ये वे लोग हैं जो समाज में पिछड़े हुए होते हैं, जिनका धर्म, आर्थिक या सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ होता और जो विकास की राह पर नहीं चलते। उन्हें असंस्कृत लोग कहा जाता है, जैसे आदिवासी। और हालांकि कोई व्यक्ति सामाजिक या आर्थिक रूप से बहुत उन्नत हो सकता है, लेकिन अगर वह धर्म के मामले में उन्नत नहीं है तो उन्हें नाराधम कहा जाता है। यह वेदों का एक सिद्धांत है। मनुष्य और जानवरों के बीच एक सामान्य अंतर धर्म है, जो भगवान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने से होता है। अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता तो वह जानवर की तरह हो जाता है, जो प्रकृति के नियमों से मजबूरी में नियंत्रित होता है। अगला जीवन भी तय होता है कि वह क्या बनेगा। अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता तो वह हमेशा प्रकृति के नियमों से नियंत्रित रहेगा और जीवन भर असहाय रहेगा। इसलिए धर्म का पालन करना और एक व्यवस्थित जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी श्रेणी है मायावी लोग। ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं और भगवत गीता पर टिप्पणी भी लिखते हैं, लेकिन क्योंकि वे पापी होते हैं, उनकी बुद्धि माया रूपी भ्रम से छीन ली जाती है। जैसे पागल व्यक्ति को शांत करने के लिए दवाइयां दी जाती है, वैसे ही ये लोग भ्रम में डाल दिए जाते हैं ताकि वे दूसरों और खुद को परेशानी में न डालें। ऐसे लोग भी कृष्ण को समर्पण नहीं कर पाते। अंतिम श्रेणी है नास्तिक लोग, जो खुलकर कहते हैं कि वे भगवान में विश्वास नहीं करते और जो इन सब चीजों का पालन नहीं करते, वे निश्चित रूप से कृष्ण को समर्पण नहीं कर सकते। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को पाप मुक्त बनाएं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन न करें, ताकि हम कृष्ण को समर्पित कर सकें। लेकिन कुछ लोग हैं जो कृष्ण को समर्पण कर सकते हैं। कृष्ण ने इन 4 श्रेणियों को बताया है। 1. दुखी लोग, जो किसी दुख या समस्या में होते हैं, वे कृष्ण के पास समर्पण करते हैं। 2. धन की इच्छा रखने वाले लोग, जो भौतिक सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, वे भी कृष्ण के पास आते हैं। 3. जिज्ञासु लोग, जो जीवन के असंतोष से जूझते हैं और भगवान के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं। 4. ज्ञानी लोग, जो सत्य को जानने की तलाश में होते हैं और वे भगवान के साथ मिलकर कृष्ण की भक्ति करते हैं। इनमें से किसी भी श्रेणी के लोग कृष्ण को समर्पण करते हैं, लेकिन जो लोग कृष्ण के बारे में सही ज्ञान रखते हैं और भक्ति में समर्पित रहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति पूरी तरह से मेरे ज्ञान में स्थित होता है
और मेरे शुद्ध भक्ति सेवा में लीन रहता है, वही मुझसे प्रिय होता है और मैं भी उसे प्रिय होता हूं। कृष्ण ने बताया कि जो लोग ज्ञान में स्थित होते हैं और मेरे दिव्य सेवा में लगे रहते हैं, वे सर्वोत्तम होते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण को सबसे प्रिय होता है, वह भक्ति भाव से उनकी सेवा करता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम भक्ति सेवा करें। अगर ज्ञान के बिना भी हम भक्ति करते हैं, जैसे उनके नाम का जप करना, उनकी बातों को सुनना, उनकी सेवा करना, उनके रूप की पूजा करना और उनके आदेशों का पालन करना, तो यह अच्छी बात है, लेकिन यह स्थिति बहुत उन्नत नहीं मानी जाती। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान के साथ कृष्ण की सेवा करता है, वह कृष्ण को सबसे प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति सत्य के मार्ग से कभी नहीं भटकता और उसे कृष्ण की विशेष सुरक्षा मिलती है। जब योग प्रक्रिया या भक्ति सेवा ज्ञान के साथ की जाती है, तो उन्नति बहुत तेजी से होती है। इसलिए हमें उत्साहपूर्वक गीता, श्रीमद् भागवत और अन्य धार्मिक ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि कई जन्मों के बाद ही एक ज्ञानी, जो सत्य को समझने की खोज में होता है, कृष्ण के प्रति समर्पित होता है। ऐसे ज्ञानी समझते हैं कि वासुदेव कृष्ण ही परम सत्य है और उनके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे महान महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। भजन का अर्थ है कृष्ण की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाना। शुरुआत में भजन का मतलब हम जप और कीर्तन समझते हैं, जो सही भी है, लेकिन असल में भजन का मतलब है किसी भी प्रकार की सेवा जिसमें हमारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगी हों। जो व्यक्ति ज्ञान के साथ भजन करता है, वह कृष्ण को सबसे प्रिय होता है। लेकिन यह स्थिति कई जन्मों की साधना के बाद ही प्राप्त होती है। हालांकि अगर कोई भाग्यशाली हो तो वह सीधे कृष्ण से यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपने कई जन्मों की खोज को छोटा कर सकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मेरी बात सुनो। ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति समर्पण करता है, लेकिन जो ज्ञानी नहीं होते वे ऐसा नहीं कर पाते। उनकी स्थिति के बारे में यहां बताया गया है। जो लोग भौतिक इच्छाओं से भ्रमित होते हैं, वे देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। वे अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके लिए बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप किसी भी देवता की पूजा करें, परिणाम समान मिलेगा। लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी बुद्धि कामनाओं, लालसाओं द्वारा चुरा ली जाती है। खासकर भारत में लोग अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे जो लोग विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, वे सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। जो धन चाहते हैं, वे शिवजी या दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। जो सुंदर पत्नी चाहते हैं, वे पार्वती या ब्रह्मा की पूजा करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान नहीं होते। उनकी इच्छाएं उन्हें अलग अलग देवताओं की पूजा की ओर ले जाती हैं। जैसे एक बच्चा चॉकलेट के लिए चॉकलेट की दुकान पर जाता है। यह उनकी प्रकृति के अनुसार होता है। लेकिन असली सत्य यह है कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ हैं और सभी को उनकी ओर समर्पण करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि मैं हर किसी के दिल में सुपर सोल के रूप में हूं। जैसे ही कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं ताकि वह किसी विशेष देवता की पूजा कर सके। कृष्ण यह बता रहे हैं कि लोग देवताओं में श्रद्धा कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं। अगर किसी के पास भौतिक इच्छाएं हैं, तो वह हमारे दिल में परमात्मा के रूप में बैठकर हमें किसी विशेष देवता की पूजा करने की दिशा देते हैं और हमारी श्रद्धा को मजबूत करते हैं। इसलिए श्रद्धा या अविश्वास दोनों कृष्ण से आते हैं। अगर आप भगवान को भूलना चाहते हैं और इस भौतिक दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं, तो कृष्ण उस व्यक्ति में अविश्वास पैदा कर देते हैं। और अगर हम यह चाहते हैं कि हमें सत्य का ज्ञान मिले, इस सृष्टि का उद्देश्य समझे, तो कृष्ण हमारे दिल से सही दिशा और श्रद्धा प्रेरित करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं
कि मैं ही उनकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, लेकिन देवता खुद यह क्षमता नहीं रखते। श्रद्धा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी विशेष देवता से वरदान मांगता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन असल में ये वरदान केवल कृष्ण द्वारा दिए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो वह चाहता है वह विशिष्ट देवता की पूजा करके प्राप्त होता है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि असल में यह सब मैं ही दे रहा हूं, वह नहीं जानते। देवता असल में मंत्री की तरह होते हैं जो राजा के जरिए सब कुछ प्रदान करते हैं। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास आता है, जैसे कि मदद या आपूर्ति, वह भगवान की ही देन है, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या देवता। कम बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित और अस्थायी होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के ग्रहों तक पहुंचते हैं, लेकिन जो लोग मेरी पूजा करते हैं वे मेरे सर्वोच्च ग्रह तक पहुंचते हैं। इसलिए लोग गीता नहीं पढ़ते और कहते हैं कि आप किसी भी देवता की पूजा करो, परिणाम वही मिलेगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि यह सच नहीं है, परिणाम अलग होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के ग्रहों तक पहुंचते हैं, और जो मुझे पूजा करते हैं वे मेरे ग्रह तक पहुंचते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनके बारे में गीता में लिखा है कि वे कम बुद्धि वाले होते हैं। अल्पमेधाः का मतलब है कम बुद्धि वाले लोग, क्योंकि जो परिणाम मिलते हैं वे नाशवान होते हैं और अस्थायी होते हैं, जबकि हम आत्मा अजर अमर हैं। अगर हम शाश्वत हैं तो हमें अस्थायी चीजों के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत क्यों है? आपके पास दो विकल्प हैं। आप स्थायी धन प्राप्त कर सकते हैं या अस्थायी धन। अस्थायी धन की चाहत करना मूर्खता होगी। आप किसी देवता की पूजा करके बहुत अमीर हो सकते हैं, सरस्वती की पूजा करके ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन फिर आप अपनी सारी बुद्धि और धन छोड़कर चले जाते हैं। अब यह किसी ऐसे व्यक्ति को समझ में नहीं आता जो जानता है कि वह शाश्वत है। यदि हम शाश्वत हैं तो हमें केवल शाश्वत फल की ही तलाश करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे मूर्ख हैं, क्योंकि देवता भी अस्थायी होते हैं। आप जो देवता पूजा करते हैं आप खुद भी उस देवता के रूप में आ सकते हैं। यह एक अस्थायी पद है। जैसे किसी व्यक्ति के पास उचित योग्यताएं हों तो वह प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री बन सकता है। इसी तरह आप खुद भी देवता बन सकते हैं, लेकिन वह भी अस्थायी पद है। अगर हम शाश्वत हैं तो हमें उस स्थिति की ओर काम करना चाहिए जो शाश्वत हो। क्या फायदा है अगर हम सब कुछ पालें और फिर सब कुछ खो दें? यह बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है वह यह समझता है कि किसी भी रूप या देवता की पूजा करके आप वही परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। जो लोग कृष्ण के रूप को पहचानते नहीं हैं वे उसे अपने छोटे ज्ञान से मानते हैं और सोचते हैं कि कृष्ण ने कोई रूप धारण किया है। वे नहीं जानते कि कृष्ण का असली स्वरूप चिरकालिक और सर्वोच्च है। कृष्ण का शरीर नाशवान नहीं है, बल्कि वह शाश्वत और आध्यात्मिक है। जो लोग कृष्ण के शरीर को केवल भौतिक रूप में समझते हैं वे यह नहीं समझते कि कृष्ण ने भौतिक शरीर नहीं धारण किया है, बल्कि उनका शरीर शाश्वत है। जो लोग कृष्ण की आध्यात्मिक स्थिति को नहीं समझते वे उसे भौतिक शरीर मानते हैं, और इस कारण वे कृष्ण को छोड़कर उनकी निराकार रूप की पूजा करते हैं। यह गलत समझ है। कृष्ण कहते हैं जो लोग मुझे ऐसे समझते हैं वे मूर्ख हैं। कृष्ण बताते हैं कि उनका शरीर नष्ट नहीं होता और न ही वह जन्म लेते हैं। उनका रूप और आत्मा एक ही है, शाश्वत है। उनकी ऊर्जा से कृष्ण की पहचान छिपी हुई रहती है। जैसे मंच पर बहुत रोशनी हो तो अभिनेता को दर्शक नहीं दिखते या दर्शकों को अभिनेता नहीं दिखते, वैसे ही कृष्ण की शाश्वत शक्ति योग माया उनके वास्तविक रूप को मूर्खों और अज्ञानी लोगों से ढक देती है। इसलिए वे कृष्ण को समझ नहीं पाते। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भगवान का सर्वोच्च रूप हूं। मुझे सभी चीजों का ज्ञान है, जो पहले हो चुका है, जो वर्तमान में हो रहा है और जो भविष्य में होगा। मुझे सभी जीवों का ज्ञान है
लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ कृष्ण फिर से अपने अद्भुत रूप को बताने की कोशिश कर रहे हैं। वे साधारण जीवों से बिल्कुल अलग हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को नहीं जान सकता, लेकिन कृष्ण सब कुछ जानते हैं। फिर भी कृष्ण कहते हैं कि मुझे कोई नहीं जानता। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, सभी जीव भ्रांति में जन्म लेते हैं और इच्छा और द्वेष के द्वंद्व से बंधे होते हैं। द्वंद्व का मतलब है हम भगवान के साथ एक होना चाहते हैं और फिर उसी भगवान की सेवा करने से नफरत करते हैं। यह जीवन की शुरुआत है जब हम संसार में बंधे होते हैं। हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। यही कारण है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो कभी-कभी हम उग्र हो जाते हैं। हम कहते हैं, कृष्ण हमें सेवा करने के लिए कह रहे हैं, क्यों? लेकिन हम किसी और से काम करते समय कोई विरोध नहीं करते। हम काम करने के लिए, पैसे के लिए किसी भी व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं और खुशी से कहते हैं कि मुझे यह अच्छा काम मिल गया। हम अपने परिवार के साथ भी सेवा करते हैं, लेकिन कभी भी यह नहीं कहते, तुम मुझे सम्मान क्यों दोगे, मैं तुम्हारे चरणों में क्यों गिरूं। हम बिना किसी शिकायत के सेवा करते हैं क्योंकि हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं। जब हमें भगवान से प्रेम होता है तो उनकी सेवा भी आनंददायक हो जाती है। भगवान के साथ हमारा संबंध भी ऐसा ही है। भगवान हमारे शाश्वत माता पिता हैं और उनकी सेवा भी हमें उसी तरह खुशी देती है जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं। इसलिए भगवान की सेवा दुनिया की किसी और सेवा से अलग होती है। यह आनंदित करने वाली होती है। हमें भगवान की सेवा से घृणा नहीं करनी चाहिए। अगर हम भगवान से घृणा करते हैं और उनकी सेवा नहीं करना चाहते तो हम सोचते हैं कि हम भगवान बनना चाहते हैं और यही हमारा भ्रमित जीवन शुरू हो जाता है। हम इस संसार में भिन्नताएं को बनाने लगते हैं। सम्मान और अपमान, गर्मी और सर्दी, पसंद और नापसंद। असल में गर्मी और सर्दी, सम्मान और अपमान, सुख और दुख सब एक जैसे हैं, लेकिन हम इन्हें अलग समझते हैं क्योंकि हम अपने शरीर को ही असली समझ बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को असली जीवन मानता है तो वह यह नहीं समझ पाएगा कि सुख और दुख दोनों एक जैसे होते हैं। जो लोग अपने पिछले जीवन में पुण्य कार्य किए हैं और इस जीवन में उनके पाप कर्म समाप्त हो गए हैं, वे भ्रम और द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। ऐसे लोग भगवान की सेवा करते हैं और वे सत्य में स्थिर रहते हैं। जो लोग ज्ञानी, योगी या दार्शनिक हैं, हमें समझना होगा कि वे अभी भी अपने पिछले जन्मों के पापों के परिणामों से मुक्त नहीं हुए हैं। अगर वे पूरी निष्ठा से भजन कर रहे होते तो उनका भजन करना भी एक बहुत पवित्र प्रक्रिया होती। इसीलिए भजन करने वाला व्यक्ति सबसे पवित्र माना जाता है। वह अहंकार योगी, ज्ञान योगी और कर्म योगी से भी पवित्र होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति तभी पूरी तरह से प्रभावी हो सकती है जब हम अपने पाप कर्मों से मुक्त हों। इसलिए हमें यह समझने की बहुत जरूरत है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। अगर हम शास्त्रों को समझते हैं तो कम से कम हमें 4 प्रमुख पापों से बचना चाहिए जो सभी अन्य पापों के मूल होते हैं। ये 4 पाप हैं: वोल्केन, अन्य जीवों की हत्या या मांसाहार करना, ये सबसे बड़ा पाप है। 2, जुआ खेलना, गैम्बलिंग। 3, नशीली दवाओं का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन। 4, अवैध शारीरिक संबंध, अविवाहित संबंध। हमने इन पापों को अपने आनंद के स्तंभ बना लिया है, लेकिन असल में इनका परिणाम केवल दुख ही है। अगर हम इन 4 सिद्धांतों का पालन करें, मांसाहार न करें, किसी जीव की हत्या न करें, नशा न करें, जुआ न खेलें और अवैध संबंध न बनाएं, तो हमारी जिंदगी अपने आप खुशहाल हो जाएगी। और इस खुशमिजाज मूड में हम जो भी धार्मिक कार्य करेंगे उसमें हमें भगवान का अनुभव होगा। जब हम इन सिद्धांतों को सही तरीके से मानते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई द्वैत, उपद्रव नहीं होगा। गर्मी, ठंडक, सुख दुख जैसे बदलाव हमें प्रभावित नहीं करेंगे। यह एक उच्चतम स्तर की अवस्था है, जैसा कि भक्त महापुरुषों ने दिखाया है।
जैसे पाताल में रखे गए प्रहलाद महाराज को भी जहर का कोई असर नहीं हुआ। वे सांपों के बीच पर्वत से गिरने पर भी सुरक्षित रहे। उनका शरीर गर्मी ठंडक से प्रभावित नहीं हुआ। यह एक उच्चतम योग प्रक्रिया है जो शुरुआत करने वाले को भी जल्दी अनुभव हो सकती है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि सुख अच्छा है और दुख बुरा है, लेकिन असल में दोनों एक जैसे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कृष्ण का ज्ञान नहीं है तो दुख बुरा लगेगा, क्योंकि वही यह सोचने लगेगा कि भगवान मुझे दुख दे रहे हैं और इस तरह वह नास्तिक हो जाएगा। वही व्यक्ति सुख के समय भी भगवान को नजरअंदाज करेगा और यह सोचकर खुशी मनाएगा कि उसे किसी भगवान की जरूरत नहीं है। लेकिन वह यह नहीं जानता कि लंबे समय में वही सुख भी दुख का कारण बनेगा। इसलिए दुख और सुख दोनों ही अंतिम सुख की प्राप्ति में बाधाएं हैं अगर व्यक्ति कृष्ण का ज्ञान नहीं रखता। लेकिन अगर व्यक्ति परम सत्य को जानता है तो वह सुख और दुख दोनों को एक जैसा मानता है। जो व्यक्ति भौतिक सुखों का अनुभव करता है वह उन सुखों का उपयोग कृष्ण की सेवा में करता है। धन को कृष्ण की सेवा में, समाज में शक्ति का उपयोग कृष्ण के भक्त बनाने के लिए, अपने परिवारजनों की मदद लेकर उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। भौतिक सुख अच्छे होते हैं क्योंकि ये व्यक्ति की आत्मिक उन्नति में मदद करते हैं, और अगर दुख होते हैं तो व्यक्ति उनका उपयोग अपनी निर्लिप्तता और संसार से विमुक्ति के लिए करता है। वह समझता है कि यह भौतिक संसार दुखों से भरा है और इसकी अस्थायी प्रकृति को समझता है। इससे वह अपनी चेतना को शुद्ध करता है। इसलिए दुख भी अच्छा है क्योंकि यह व्यक्ति को भौतिक संसार से विमुक्त करता है और आत्मिक उन्नति में सहायक होता है। दुख भी अच्छा है क्योंकि यह व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध करता है। इस प्रकार कृष्ण की चेतना में सुख भी अच्छा है और दुख भी अच्छा है। सम्मान और अपमान भी अच्छे हैं। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो आप उन्हें यह ज्ञान देंगे और वे इसे स्वीकार करेंगे। अगर लोग अपमान करते हैं तो भी यह ठीक है। आपको भौतिकवादी विचारों से डिटैच्ड रहकर कृष्ण की सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए भक्त हमेशा शांत रहते हैं। वह सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। अगर प्रतिष्ठा आती है तो ठीक है, और अगर जाती है तो भी स्वागत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार भक्त हमेशा शांत रहते हैं, चाहे सम्मान आए या अपमान, सुख आए या दुख। वह जानते हैं कि यह सब उनकी आत्मिक उन्नति के लिए अच्छा है। अगर हम इस ज्ञान में थोड़े भी उन्नत हैं तो हमें भौतिक सुखों और दुखों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें दोनों का उपयोग कृष्ण की सेवा में करना चाहिए और द्वैत से मुक्त रहना चाहिए। यही B.T.I योग की विशेषता है, जो इस उच्चतम अवस्था में व्यक्ति को न तो गर्मी ठंडक न अमृत विष में कोई अंतर महसूस होता है। ऐसे में संसार भरा हुआ सुख से प्रतीत होता है, लेकिन यहां तक कि प्रारंभ में भी भक्त इन द्वैतों से प्रभावित नहीं होते। यह अद्भुत चेतना BTI योगी को मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति जो पुराने उम्र और मृत्यु से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वे कृष्ण की भक्ति में शरण लेते हैं। वे वास्तव में ब्राह्मण होते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से आध्यात्मिक और भौतिक क्रियाओं को समझते हैं। जो लोग मुझे सर्वोच्च भगवान के रूप में जानते हैं, जो भौतिक सृष्टि के संचालन का मूल कारण है, जो मुझे समस्त देवताओं के पीछे का आधार और समस्त यज्ञों के संजीवक के रूप में जानते हैं, वे भी मुझे मौत के समय बिना किसी बाधा के समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि का आरंभ इस विचार से होता है कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूं, मैं अपने सुख के लिए संसाधन कैसे प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन जब लोग उन्नत होते हैं तो वे यह समझते हैं कि भौतिक सुख के पार कोई अन्य उद्देश्य और तत्व है। जब व्यक्ति इन सभी तत्वों को समझता है तो वह यह जानता है कि परम उद्दीपन की व्यवस्था कृष्ण ने बनाई है। जब व्यक्ति यह समझता है कि कृष्ण इस ब्रह्मांड की समस्त व्यवस्था का कारण है और वह भगवान को समर्पित होता है, तो वह कृष्ण को मृत्यु के समय भी जान सकता है और अगले जन्म में
कृष्ण को प्राप्त करता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि मस्तिष्क का संकेंद्रण कृष्ण पर होना चाहिए। यह मार्ग कैसे पार किया जा सकता है, इसके बारे में और अधिक विस्तार से कृष्ण अगले अध्यायों में समझाएंगे। अब भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू हो चुका है, इसलिए कृपया आगामी अध्यायों को सुनना न भूलें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और 7 अध्यायों को सुनने के लिए। हम जल्द ही 8वां अध्याय चर्चा करेंगे। हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। यह पापों से बचने का और आध्यात्मिक चेतना बनाए रखने का तरीका है। कृपया हमेशा हरि कृष्ण का जप करें और खुश रहें। जल्द ही फिर मिलते हैं कृष्ण के चरणों में। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दे। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।